गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आइए आज अपनी कक्षा में सीखते हैं कुछ अम्लों के नाम, कुछ एसिड्स के नाम और उनके स्रोत, जो कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, सुनते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने एक तरफ लिख दिया स्रोत, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने लिखा अम्ल, ठीक है। उसमें कौन सा अम्ल होता है? आप जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन में। पहला शुरुआत करते हैं नींबू। यह नींबू संतरा भी हो सकता है, कमला नींबू, नारंगी जिसे कहते हैं, या फिर वो कागजी नींबू भी हो सकता है। तो कैसा लगता है? वो खट्टा लगता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जब आप नींबू खाते हैं तो ये आवाज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तीखा लग रहा है, बल्कि ये नींबू खट्टापन से वो आवाज़ आती है। और इसका इंग्लिश में फिर वही नाम होगा, साइट्रिक एसिड, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा, आपने इमली भी खूब खाई होगी, टैमरिंड, ठीक है। जब नींबू आप जब आप इमली खाते हैं तो ऐसे ऐसे टक टक की आवाज़ लाते हैं। इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टारटेरिक अम्ल, ठीक है। ट ट की आवाज़ आती है खाने के बाद तो टारटेरिक अम्ल, और उससे की आवाज़ आती है तो साइट्रिक अम्ल। आगे जानते हैं, हमारे शरीर के स्टोमक मतलब कि अमाशय में भी एक अम्ल पाया जाता है स्टोमक में। जब कभी आप देर से खाएं या ज़्यादा आपने खा लिया, ठीक है, या देर सवेर आपने खाया तो खट्टी खट्टी डकार आती है। वो डकार किस कारण से आती है? तो चूँकि अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह तेजाब का काम करता है। यह हमारे पेट में, मतलब अंदर का जो पेट है, खाना खाने के बाद पेट में भोजन जाता है, वहाँ पे पचाने का काम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आपने देखा होगा टमाटर, देखा क्या होगा, टमाटर खूब खाए भी होंगे। तो टमाटर कैसा होता है? गोल गोल, ठीक है, गोल गोल। होंठ भी जब गो करते हैं तो ओ जैसा होता है। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो इससे टमाटर गोल होता है, तो इसी से याद रखेंगे ऑक्जेलिक, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। इसके बाद आगे और एक जगह है, इसमें मैं लिख देता हूँ। पांचवा, जो चींटी जब डंक मारती है, चींटी का डंक, चींटी सभी को जीवन में कभी ना कभी काटा होगा चींटी ने। तो चींटी जो डंक मारती है तो हमें दर्द महसूस होता है। वह दर्द किस कारण से महसूस होता है? क्योंकि वह भी हमारे शरीर में एसिड डाल देती है, अम्ल डाल देती है। और चींटी का लैटिन नाम है
ग्रीक नाम है, जो भी आप बोल सकते हैं, मतलब ये विदेशी है, ठीक है, उसको बोलते हैं फार्मा। तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि फार्मा मीन्स चींटी होती है, ठीक है, फार्मा मीन्स चींटी होती है, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे देखते हैं। हम सभी ने अचार खाए हैं, आम के अचार हो या फिर कोई दूसरी चीज़ के, तो उसमें और एक खट्टा पदार्थ मिलाया जाता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर, ठीक है। विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका, ओके। तो सिरका का जो लैटिन नेम है वो है एसिटा, ठीक है। इसलिए इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला देखते हैं। हम सभी ने दही भी खाया होगा, कुछ लोगों को दही पसंद नहीं भी होगा। तो जो दही होती है वह भी खट्टा लगता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? दूध में भी अम्ल पाया जाता है, दूध से दही बनता है। आप जानते हैं दूध को दही बनाने वाला एक जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दही में भी अम्ल होता है, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और एक पौधा होता है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट में कांटे होते हैं, हम जो ही उसको छूते हैं वो कांटे चुभते हैं और दर्द होने लगता है, तो उसमें भी अम्ल पाया जाता है नेटल प्लांट, नेटल प्लांट, ठीक है। तो इसमें भी यही फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये थे कुछ अम्ल जो कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। आपने अम्लीय वर्षा का भी नाम सुना होगा। वो अम्लीय वर्षा का कारण होता है वह एक अम्लीय वर्षा में, हालांकि इसमें कई तरह के अम्ल मिले होते हैं, लेकिन इसमें एक अम्ल का हम लोग नाम लेते हैं, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए आप लोग इसको नोट कर लें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।